नमस्कार, अमर रिपब्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। साथ ही आपको भी इंतजार होगा कुछ अद्भुत प्रतिभा के विलक्षणधारी शख्सों का। आप सबको कुछ ऐसे शख्स से रूबरू कराना है जो अद्भुत प्रतिभा के विलक्षणधारी पुरुष है। इनके ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि जिनको सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और यह सोचकर पछताएंगे कि इतने प्रतिभावान लोग हम सबके बीच में रहते थे और हम आज तक इनकी प्रतिभा से अनजान थे। तो आइए देर न करते हुए आपको सीधे उन महापुरुषों से मिलवाते हैं। तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जो महानुभाव दिख रहे हैं, इनका नाम है शिव कुमार पटेल। ये महोदय मऊगंज जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत रतनगवा गहरवारन में पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ हैं। और जो दूसरे महानुभाव हैं, इनका भी दर्शन करवाना अनिवार्य है। यह मानिए कि यह दोनों महापुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जनपद पंचायत मऊगंज के सीईओ विनोद पांडे जी हैं। अब आइए जानते हैं इस भ्रष्टाचारी रूपी खेल के दोनों माहिर खिलाड़ियों की किसकी कितनी सहभागिता है। कैसे एक दूसरे के सहयोग से पंचायत में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। पूरा मामला ग्राम पंचायत रतनगवा गहरवारन का, जहां पर सचिव महोदय की पदस्थापना है। ग्रामीणों द्वारा पंचायत के सरपंच और सचिव के अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय विकास की शिकायत सबसे पहले मऊगंज जनपद कार्यालय की सीईओ साहब को दी गई, जिसमें बताया गया कि सचिव व सरपंच द्वारा अजीबोगरीब घोटाला करके शासकीय राशि हड़पने का प्रयास किया गया है। ग्राम पंचायत में बने तालाब में जहां सफाई व गहरीकरण के लिए राशि जारी की गई है, वहीं सरपंच सचिव द्वारा पूरी राशि निकाल ली गई है और तालाब में पानी भरा हुआ है। सफाई के नाम पर एक दिन का भी नहीं उठाया गया। तालाब में पानी होने के बावजूद फर्जी तरीके से मास्टर बिल लगाकर राशि निकाल ली गई। ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव का गठजोड़ ऐसा चल रहा है। ऐसे में एक नहीं कई भ्रष्टाचार पंचायत में पनप रहे हैं। यहाँ तक कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पा रहा। जब सीईओ साहब के यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो जिला पंचायत से लेकर जिला कलेक्टर तक शिकायत पत्र दिया गया, लेकिन शिकायत पत्र आप कहीं भी दें, शिकायत का निराकरण और जांच तो सीईओ के पास ही आएगी। और जब ऐसे घनिष्ठ संबंध सचिव और जनपद सीईओ के रहेंगे तो जांच कैसे होगी। ज्ञात हो कि जनपद सीईओ की प्रतिस्थापना 25 अगस्त 2023 को मऊगंज में हुई और बड़ी बात सीईओ साहब का पैतृक निवास स्थान मऊगंज के जमुई गाँव का है। ग्रामीणों ने कई बार यह आरोप लगाया कि सीईओ साहब अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए व्यावहारिक रिश्तों के तवज्जो देते हैं। जब सीईओ सबसे इस भ्रष्टाचार पर पत्रकारों ने सवाल किया तो सीईओ साहब का वही रहता या फंडा नोटिस जारी कर जांच करवाएंगे, लेकिन नोटिस कब जारी होगी और जांच कब होगी, इसके बारे में कोई कार्य योजना नहीं। तो आइए पहले सुनते हैं जनपद सीईओ को, फिर सुनते हैं ग्रामीणों की। बने रहे अंत तक। मामला ये था ग्राम पंचायत रतनगवा गहरवारन का। वहाँ 1 महीने से ग्रामीणों ने शिकायत की है वहाँ के लोगों ने कि काम प्रभावित है और मुख्यालय से वो 1 महीने से गायब है। तो क्या इस संबंध में आपको जानकारी है कि आज ही मुझे पता चला है कि रतनगवा गहरवारन में जो सचिव है शिव कुमार पटेल, वो मतलब कई दिनों से अनुपस्थित है और उन्होंने कोई सूचना जनपद कार्यालय को भी नहीं दिया है कि किस कारण से अनुपस्थित है। तो उसकी मैं उनको नोटिस जारी करके उनसे क्लैरिफिकेशन ले रहा हूँ कि किस कारण से अनुपस्थित है। अगर वो गंभीर बीमार या किसी कारण से मेडिकल में है, कहीं है, वो हमें बताएंगे। तो अवकाश का तो आवेदन देना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। अवकाश का उनका आवेदन नहीं आया। उनके सीएफटी प्रभारी पीसीओ ने भी अनुभविकता जाहिर की कि उन्होंने कोई सीएम स्वीकृत कराया, तो उसे उनको नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण लेते। ग्राम पंचायत के लोग कब से अनुपस्थित है। ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा कई बार भ्रष्टाचार को लेकर उनके नाम से शिकायत की है, क्या कार्रवाई हुई? उनके समस्त कार्यों की जांच ग्राम पंचायत के लिए मैं आज ही नोटिस जारी किया। सिर्फ नोटिस तक सर नहीं, नोटिस जारी कर रहा हूँ और सब इंजीनियर यही हमारे जाएंगे, जाँच करेंगे ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों की, और उसमें यदि वसूली बनती है और कार्य अधूरे पड़े हैं, पैसे निकल गए, तो वसूली की कार्रवाई की जाएगी। एक मामला था वही ग्राम पंचायत का जिसमें तालाब का है, उसमें पानी भरा हुआ है और राशि निकाल ली गई है, काम किया नहीं गया रतनगवा गहरवारन का। अब ये इसका मैं जांच करवा रहा हूँ तो बता रहा हूँ। मेरे संज्ञान में आपको आवेदन ग्रामीण वालों ने दिए हैं? अभी वैसे तो कुछ नहीं है, आज आए मेरे पास जानकारी, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है। कौन से ग्राम पंचायत से आए हैं? रतनगवा गहरवारन। क्या समस्या है? समस्या है कि अपनी हितग्राही मूलक योजना अंतर्गत सार्वजनिक खेत तालाब नए हैं,
जब उनकी शासन की योजना है कि हितग्राहियों के मने तालाब बनाए के सिंचाई के प्रावधान है उनमें। हम पंचायत हितग्राही मुल्क से नरेगा के तहत खेत तालाब लहन लेने के बाद इंजीनियर से मूल्यांकन करवान मास्टर लगवान। मास्टर जब मांग करी थे तो सचिव के द्वारा मास्टर नहीं लगावा जाए। जब हम काम करवान तो कहने लगे ऊपर से रोक लगी है तो मास्टर न लगी है ना, वो मुझे रुके रहन। फिर अब 26-23 तारीख का मास्टर लगाई। मास्टर लगाए के बाद 29 जब पूरा भा तो हम पंचायत के मास्टर की बेच लिस्ट बना दे तो कहे नहीं है भाई 5,000 रुपये हमका देगा तो बनाऊ। कौन मांग कर रहा था? सचिव मांग कर रहा है। क्या नाम है सचिव का? शिव कुमार पटेल। या तो फिर ये लोग अपने लेबर खुद हमारे लोगों के खेत तालाब में अपने लेबर लगाते हैं फर्जी, और यदि हम लोग मना करते हैं तो शपथ पत्र मांगते हैं कि दे दो। शपथ पत्र भी सभी हितग्राहियों से लिया गया है, उसके बाद भी अपने लेबर लगाते हैं और मना करने पर वेज लिस्ट ही जीरो कर देते हैं। जबकि सरपंच की, इंजीनियर की, हमारे मास्टर रोल में सिग्नेचर है इन लोगों की, और उसके बाद सचिव को पैसा नहीं दिया गया तो उसके बाद हम लोगों के मास्टर जीरो कर दिए। सीओ साहब क्या बोले हैं? सीओ साहब बोल रहे हैं मैं इसकी जांच करवाऊंगा। पता चल रहा है कि आप लोग तालाब सभी लोग शायद खुदवाए भी हो और मैं दिखवा लूँगा। और जबकि जिनमें उनके लेबर हैं उनकी बेज लिस्ट बनाते हैं और यदि पैसा पाते हैं तो बनाते हैं। उसी समय मेरा 6 तारीख को मेरा मास्टर जीरो किया गया। मैंने मास्टर लगाने के लिए सचिव द्वारा पैसे की मांग की जाती है। न देने पर अपने लेबर बोलते हैं कि मैं अपने लेबर लगाऊंगा 2-4। यदि हम लोग मना करते हैं तो बेज लिस्ट ही नहीं बनाते, मास्टर नहीं। इसके पहले वो कहाँ थे? इसके पहले वो रजगमा पंचायत में थी। रजगमा में करीब 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने 3 साल के अंदर आहरित किए। 2.5 करोड़ रुपए अपने जनपद में सबसे ज्यादा पैसा निकला है तो रजगमा पंचायत में निकला है। एक सुदूर रोड, 2 सुदूर रोड वहाँ स्वीकृत है, जबकि मैं जाकर के देखा हूँ तो वहाँ पे डामर प्रधानमंत्री रोड बनी हुई है उस स्थान पे जहाँ पे इन्होंने पैसा निकाला है। 5 नाले के नाम पर इन्होंने 55 लाख रुपए के लगभग निकाले हैं, जबकि वहाँ आधा किलोमीटर का नाला नहीं है। उसी स्थान को बार बार रिपीट करके टीएस लिया गया 5 बार, और 5 बार की राशि इन्होंने आहरित करके और वहाँ के लोग त्रस्त हो गए तो इनको वहाँ से हटा करके हमारे पंचायत में भेज दिए। अब हमारे पंचायत में जब से आए हैं तो जुलाई में हमारे एक शासकीय तालाब है, वहाँ पे तालाब में पानी भरा हुआ था। जुलाई में आते ही उसने में मास्टर लगा लिए। हम लोगों के मना करने पर पानी भरा था, तब पानी भरा था, फिर खुदाई नहीं किए जब से आए, और मास्टर लगाने के बाद राशि को आहरित कर लिए। जब हम लोग सचिव से बात किए कि भैया पानी भरा है मास्टर क्यों लगाए, शासकीय तालाब है, खुदवाओ, एकमात्र तालाब है। इनका ये कहना है कि हम अपने रिस्क में निकाले हैं पैसा, जरूरत पड़ेगी तो मैं पैसे को जमा कर दूंगा। जबकि इंजीनियर से बात किया गया तो इंजीनियर बोले कि भैया मैं मूल्यांकन नहीं किया हूँ क्योंकि तालाब में पानी भरा है, मैं मना किया था कि मास्टर मत लगा। अब आपने शिकायत की है? मैं शिकायत अभी किया हूँ सीओ साहब के पास, आवेदन दिया हूँ। हम लोग कई लोग ग्रामीण से आए हैं, कई आ भी रहे हैं, कुछ ऑटो से आ रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिल से हम लोग आ भी गए हैं। सीओ सर से बात किया हूँ, आवेदन दिया हूँ जाँच करने के लिए। जन सुनवाई में भी गया था, जन सुनवाई में थोड़ा लेट हो गया हूँ। और लेकिन समस्याओं का मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पंचायत से सचिव को हटा ही दिया जाए, जांच किया जाए। जांच करने के बाद ऐसे सचिव को दूर भगाया जाए। तो ट्रांसफर हटा देंगे तो फिर जो खयानत हुई है जांच की जाए, उसकी जांच की कार्रवाई की जाए, वसूली की जाए, राशि की वसूली की जाए। हमारे पंचायत रतनवा गहरवारन की भी और पूर्व पंचायत उनकी रजगमा की भी, जो रजगमा में पूरे जनपद में सबसे ज़्यादा पैसा निकला हुआ है। पूरा मैं कागजात लेके बैठा हूँ और ऑनलाइन रिपोर्ट है, कोई भी निकाल सकता है। 2020 से लेकर के 2023 तक वो थे। 3 साल के अंदर 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर आहरित किए और फील्ड में काम 50 लाख का नहीं है।